गेट की तरफ देखकर ये उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे अच्छा। अपनी अपनी चारपाई से। ऐसा कोई पल हो जब आपका स्कूल के समय का कोई ऐसी यादगार हो संत रामपाल जी से जुड़ी हो, आपको याद हो, वो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जब मैं छोटा था तो एक बार मैं स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। स्कूल जाने के लिए तैयारी कर ली, ड्रेस वेस पहन ली। तो पिताजी ऊपर एक रूम है, हमारा मकान है, उसके ऊपर रूम है, उस रूम से नीचे आए। मैं बोले कहाँ की तैयारी है? मैं बोला पापा जी स्कूल जा रहा हूँ मैं। तो पिताजी बोले अच्छा स्कूल की तैयारी है? माँ जी। मैं बोला चलो दादा गुरु जी के पास चलोगे? मैं बड़ा खुश हुआ, माँ स्कूल से छुट्टी लगेंगे और दादा गुरु जी के पास जाएंगे। तो बड़ी खुशी हुई, माँ हाँ जी चलूंगा चलूंगा। उसके बाद पिताजी ने मम्मी जी को बोला कि इसको तैयार कर दो और 2 जोड़ी कपड़े डाल दो, हम स्वामी रामजान महाराज के पास पंजाब में तलवंडी बाई जा रहे हैं। तो मम्मी जी ने तैयार कर दिया, मैं चल पड़ा पिताजी के साथ। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे। उस समय आना जाना क्या साधन से करते थे? उस समय बस से गए थे। उस समय संत रामपाल जी और बस से आना जाना करते थे। अच्छा, संत रामपाल जी बस से गए थे? जी हाँ, मैं और पिताजी संत रामपाल जी महाराज बस से तलवंडी बाई पहुंचे। तो वो टाइम था लगभग 12-1 बजे का था। 12-1 बजे हुए थे। तो हम तलवंडी बाई, जो स्वामी रामदेवान जी महाराज के कई आश्रम है, तो वो तलवंडी बाई, मोगा, चुड़ानी, नजफगढ़, बहुत जगह आश्रम थे स्वामी रामदेवान महाराज के। तो और लाखों की संख्या में स्वामी रामदेवान महाराज के शिष्य भी थे। तो हम तलवंडी बाई पहुंचे आश्रम में। पहुंचने के बाद श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे सबसे सत्साई हुई, तो वहाँ बैठे। तो दादा गुरुदेव जी के बारे में पूछी, गुरुदेव जी कहाँ है? तो बताए जी वो विश्राम कर रहे हैं कमरे में अंदर। तो जब विश्राम कर रहे थे तो एक श्रद्धालु बोला जी दादा गुरुदेव जी को उठा देते हैं। तो गुरुजी ने मना कर दिया, नहीं गुरुदेव जी को सोने दो, जब उठेंगे ना तब मिल लेंगे। ठीक है। तो हम गुरुदेव जी और दादा गुरुदेव जी का कमरा था, उससे बाहर बैठ गए। तो बाहर बैठ गए तो हम श्रद्धालु जो वहाँ सेवा कर रहे थे वो चाय ले आया। तो हमने वहाँ बैठकर चाय पी। तो चाय पी रहे थे, इतनी देर में अंदर से आवाज आई, खटखट की आवाज आई। तो जो सेवा कर रहा था वो, हाँ, जो श्रद्धालु हमारे साथ बातचीत कर रहा था, बैठा था, वो एकदम उठ के अंदर भागा। वो माँ क्या हुआ? पिताजी बोले क्या हुआ? बोला गुरुदेव जी उठ गए हैं। तो वो भागा अंदर। तो अंदर गया तो हम बाहर खड़े थे, गुरुदेव जी इंतजार कर रहे थे हम। तो अंदर से जैसे उस श्रद्धालु ने जाके बताई कि हरियाणा से रामपाल जी आए हैं और उनका लड़का साथ आया है मुझे। तो दादा गुरुदेव जी अंदर से आवाज आ रही, अंदर क्यों नहीं बुलाया उनको? दादा गुरुदेव जी अंदर क्यों नहीं आए, अंदर क्यों नहीं लेके आए आप उनको? अच्छा। वो कह रहा जी आप विश्राम कर रहे थे, उठाया क्यों नहीं मेरे को? अच्छा, आपने उठाया क्यों नहीं? जब वो आए हुए थे तो उठाया क्यों नहीं मेरे को? अंदर क्यों नहीं लेके आए आप? अच्छा। तो एक श्रद्धालु और था, वो भागा आया अंदर से बाहर। बोला जी गुरुदेव जी बुला रहे हैं आपको, अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। यानी कि जल्दी ही उसमें आओ। तो गुरुदेव जी बोले क्या बात हुई? गुरु का कुछ बात होगी क्या? कि बोले कोई ऐसी बात तो नहीं होगी जिससे दादा गुरुदेव जी स्वामी रामदेव जी महाराज मुझसे नाराज हो गए कभी? कोई ऐसी बात तो नहीं हो रखी? गुरु जी बोले नहीं जी नाराज नहीं, वो तो यूं कह रहे हैं, वो तो ये दादा गुरुदेव जी ये कह रहे हैं उनको पहले क्यों नहीं बुलाया? मुझे उठाया क्यों नहीं? वो तो इसलिए बोल रहे हैं। तो उसके बाद अंदर गए तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, रूम था तो दादा गुरुदेव जी यूं देखकर, यूं गेट की तरफ देखकर यूं उठ रहे। अच्छा। यानी कि गुरु जी अंदर आए, उनको देखकर उठने लगे अपनी चारपाई से। अच्छा। हाँ, उठने लगे। तो गुरुजी, हम स्पीड से चल ही रहे थे, जाके गुरुजी के चरण लेके गुरुजी के खड़े। तो दादा गुरुजी उठ रहे थे, उठते साथ बोले जी आप यहाँ बैठिए।
अच्छा, दादा गुरुदेव जी बोले जी आप बैठिए। संत रामपाल जी महाराज संत रामपाल जी महाराज जी को बोले जी आप बैठिए यहाँ। अब श्रद्धालु जो दो सेवक थे वो खड़े थे वहाँ, वो भी आश्चर्य में, हाँ, दादा गुरु जी क्या बोल रहे हैं। और दादा गुरुदेव जी हाथ जोड़कर बोले जी आप बैठिए। तो गुरुदेव जी ने हाथ जोड़े, बोला नहीं जी आप बैठिए। गुरुदेव जी ये स्थान तो आपका है, आप बैठिए। गुरुदेव जी, दादा गुरुदेव जी भी यूं करके नहीं जी आप बैठिए। कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चलती रही। अच्छा, जैसे कोई घर में मेहमान आ जाता, हम कहते हैं जी बैठिए, वो कहने नहीं जी पहले आप बैठिए। तो कम से कम 2-3 मिनट तक ये चीजें चली है, मैंने देखी है ये चीजें। बच्चा था उस समय, ध्यान नहीं था भाई इतना। सर ये तो जो आपने बताया ये बात बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, अपनी गुरु परंपरा में अगर देखा जाए तो गुरु पद उच्च होता है और शिष्य का स्थान जो होता है वो नीचे होता है। आज इस प्रकार से आप एक घटना का जिक्र कर रहे हैं, तो स्वामी जी अपने चारपाई पे संत रामपाल जी महाराज को बिठाने के लिए बोल रहे हैं। जी जी, ये चीजें मुझे भी, चलो उस समय बचपना था इतनी समझ में, लेकिन आंखों के सामने ये चीजें चल तो रही थी। ये क्या हुआ उस समय? हाँ, ये क्या हो रहा है। और उस समय 2 सेवक भी वहीं खड़े, वो भी आश्चर्य में, उनकी भी वो भी यूं देख रहे बिल्कुल ये चीजें। स्वामी रामदेव जी महाराज जी मतलब क्या कर रहे हैं। तो ये चीजें 2-3 मिनट तक चली, मैंने देखी वहां पर। वो चीजें जब देखी तो गुरुदेव जियों ने बड़े ही मतलब ये लगा लिए, बड़े ही आधीनता से कई बार प्रार्थना करने के बाद स्वामी रामदेव महाराज जी को चारपाई पे वापस बैठाया। फिर भी स्वामी रामदेव महाराज जी ये बोले वहां नहीं, चारपाई पे बैठो आप भी। गुरु जी को बोला आप चारपाई पे बैठो, फिर भी नीचे नहीं बैठना है। गुरुदेव जी ने चरण पकड़े और गुरु जी के चरण लिए, चरण लेके गुरुदेव जी नीचे बैठ गए, चरण दबाने लगे। गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी बोला जी, संत रामपाल जी महाराज जी चरण सेवा करने लगे। तो मैं भी चरण सेवा करने लग गया। तो स्वामी रामदेव जी महाराज जी तब भी मैं देख रहा था, उस समय भी बड़े ही गुरुजों की तरफ देखते रहे। फिर भी मतलब यूं देखते रहे, गुरुजों की तरफ देखते रहे। अच्छा, हाँ, ये चीज बड़ा ही अचंभित लगी उस समय। मैं देख रहा था, मैं ये क्या चीज है क्या नहीं। श्रद्धालु जो सेवक खड़े थे वो तो मतलब ये लगा लीजिए देखते ही रहे, बिल्कुल आंखें फटी रह गई उनकी। दादा गुरुदेव जी क्या इतना महत्व दे रहे हैं, क्या बात है। तो ये चीजें मैंने देखी उस समय। तो ये चीजें जो समझ में आ रही हैं, ये चीजें तो जैसे सत्संग सुनने को मिले, संत रामपाल जी महाराज जी को पता लगा। उस समय भी ये जिस समय कबीर परमात्मा जी आए, उस समय भी स्वामी रामानंद जी महाराज कबीर साहब जी के गुरु जी थे, नाम दीक्षा ली थी। तो कबीर परमात्मा स्वामी रामानंद जी महाराज जी को सतलोक दिखा के लाए, वो सचखंड दिखा के लाए। सारी इस काललोक का या इस पृथ्वी का लगा लीजिए जितने भी ब्रह्मांड सब दिखाया उनको, उनके बारे में जानकारी दी। तो ये सारी जानकारी मिलने के बाद स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भक्ति का ज्ञान हो गया, उस सचखंड का ज्ञान हो गया। तो इसी प्रकार स्वामी रामानंद जी महाराज जियों ने कबीर परमात्मा को हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि जी आप मुझे नाम दीक्षा दीजिए, आप ही परमात्मा हो। जब उनको ज्ञान होगा उन्होंने बोला आप ही परमात्मा हो। अच्छा, तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ जी ऊपर, कैसे मैं आपका गुरु हो सकता हूँ। तो ये चीजें जब देखी, ये चीजें उस समय भी ये घटना घटी थी, ये विचित्र घटना हुई थी उस समय भी। तो स्वामी कबीर परमात्मा ने स्वामी रामानंद जी महाराज जी को भी यही बोला था उस समय कि जी गुरु और शिष्य का नाता है, ये बना रहेगा, ये भक्ति काल का कलयुग तक कबीर परमात्मा बोले ये चीजें चलेंगी और वहां तक लेके जानी है हमें। तो आप मेरे गुरु रहो, मैं आपका शिष्य रहूंगा। और ये भक्ति युग है, ये गुरु शिष्य का नाता बना रहेगा, ये मेरी आपसे प्रार्थना है। तो ये चीजें अब जो देखने को मिल रही है, ये चीजें कुछ मुझे तो लगा वही बिल्कुल, ये तो वही घटनाक्रम जो अभी आपने 600 वर्ष पहले कबीर जी का बताया, वही घटनाक्रम इस समय आपने जो देखा, ये तो बहुत ही अद्भुत बात है। जो हमारे दर्शक हैं वो इस घटना को देखकर समझ सकते हैं कि ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्टा थे मनोज जी वहाँ पर। और जो ये घटनाक्रम हुआ, इससे संत रामपाल जी महाराज के जो भक्त हैं वो समझ सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज कौन है।